फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके के पौधे लगाए हैं, इतने बड़े हो गए हैं पौधे, तो बहुत ज़रूरी टिप्स शेयर करेंगे फ्रेंड्स कि कितने बड़े हो जाने के बाद ट्रांसफ़र करना क्यों ज़रूरी हो जाता है पौधों को, और किस साइज के हों तो ट्रांसफ़र करना चाहिए, और कुछ और भी टिप्स शेयर करेंगे फ्रेंड्स। जो कि देखिए टमाटर में कैसे पुराने भी पौधों में बहुत सारे टमाटर देखिए लग रहे हैं, और ये जो है बड़े कैसे होंगे, किस तरीके से अभी हम लोग इसका केयर करें कि ये जो है ये भी जो फ्रूटिंग हुई है, काफ़ी फ्रूटिंग लगी हुई है पुराने भी पौधे में हमारे। कुछ टमाटर पक रहे हैं, कुछ देखिए फूल पकड़ रहे हैं, कुछ जो है उसमें टमाटर लग रहे हैं, और कुछ सब्जियां जो देखिए कितना सारा बकला लगा हुआ है। थोड़ी बहुत तो हार्वेस्टिंग की है हमने, बहुत मामूली सी, पर अभी देखिए कितना लगा हुआ है, तो इसकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे। कुछ और सब्जियां भी हार्वेस्टिंग करेंगे फ्रेंड्स, और कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जो मैं खुद गार्डनिंग में अनुभव करती हूँ, और जो मैं जिस टिप्स से मैं ये सारी सब्जियां लगाती हूँ, तो आप लोगों से शेयर करेंगे, या उम्मीद करेंगे कि उसमें से कुछ भी अगर एक भी कोई अपनाकर अगर उस टिप्स से कोई लाभ लेता है, तो वो मेहनत सफल हो जाता है कि शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां मिलनी इस टाइम बहुत मुश्किल है। इतने सारे केमिकल्स वाली सब्जियां आ रही हैं, और उस टाइम देखिए ये कितनी अच्छी फलियां लगी हुई हैं, और इसमें कोई केमिकल्स का यूज नहीं है, और फिर भी कितनी सारी फलियां लगी हुई हैं। फलियों वाली सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही सारे विटामिन्स होते हैं। और कुछ साग वगैरह भी फ्रेंड्स, और धनिया, और भी सब्जियां, टमाटर वगैरह सब हार्वेस्टिंग करेंगे। देखेंगे कि अभी भी हमारे में टमाटर लग भी रहे हैं, और उसमें फूल भी लग रहे हैं, हरे टमाटर भी छोटे छोटे लग रहे हैं। तो किस तरीके से इसका केयर करें फ्रेंड्स कि इस तरीके का हम लोगों को देखिए नया पौधा लगाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें फिर नए सिरे से टमाटर लगना। तो इस वजह से अगर उसी पौधे में काफ़ी फ्रूटिंग होती रहेगी, तो कब से हम टमाटर उसमें हार्वेस्टिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों से शेयर भी किया है पहले, और कुछ नहीं भी किया है, पर अभी आप देखेंगे कि अभी भी लग रहे हैं हमारे में टमाटर। जब इस तरह के पौधे बड़े हो जाएं फ्रेंड्स, किसी भी हम गमले में बीज को डाल देते हैं, लगा देते हैं, और जब इस तरीके के पौधे हो जाते हैं, तो जब हम लोग इसको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक जगह से दूसरे जगह ज़रूर लगाइए। अगर नहीं लगा रहे हैं तो प्रूनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। प्रूनिंग तो ये बेल वाली सब्जियों में ज़रूर करनी चाहिए। करेला है, तरोई है, या बेल वाली नहीं है, बैगन है, या ककड़ी है, खीरा है, इसकी जब प्रूनिंग कर देते हैं तो ये देखिए काफ़ी सारे ब्रांचेज निकल आते हैं, और जब ट्रांसफ़र करते हैं हम, तो वो ज़्यादा बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है। देखिए एक से दूसरे जगह जब ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे बैगन का पौधा हो या बेल वाली कोई भी सब्जियां हो, और उसका पौधा ज़रूर एक से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और फ्रूटिंग काफ़ी लगती है। देखिए हमारे पुराने टमाटर में भी कितनी सारी फ्रूटिंग लगी हुई हैं इसमें। और इसको बड़ा करने के लिए फ्रेंड्स कुछ इस टाइम एक्स्ट्रा देखिए, हम बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी भी नहीं ट्रे में डाले थे, बहुत कम मिट्टियों में ही गोबर के और किचन वेस्ट से बना खाद देकर हम इसमें लगा दिए थे। तो अब दोबारा जब उसी से ये काम चल रहा था, लिक्विड फर्टिलाइजर कुछ दे रहे थे हम, और अब ज़रूरी हो गया कि थोड़ा और एक्स्ट्रा मिट्टी और खाद दें। तो देखिए पहले हमने ये गोबर का खाद और थोड़ी सी नीम खली और किचन वेस्ट का खाद मिलाकर थोड़ा हमने नीचे डाल दिया सारे पौधों में अपने। देखिए ये नए भी पौधे लगाए हुए हैं, इसमें पुराने पौधे थे। और देखिए इसके ऊपर हमने सादी मिट्टी, ऐसे सादा ही मिट्टी
डाल दिया है नया मिट्टी, हमारे पास था, गार्डन का मिट्टी नहीं था, गार्डन का हो तो ज़्यादा सही हो। और देखिए इस तरीके की जब फ्रूटिंग हो रही है तो इस फ्रूट को बढ़ना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए खाद ज़रूरी है। और कुछ ऐसे साग हैं फ्रेंड्स कि इस टाइम जो है नए सिरे से आपको तोड़कर लगाने पड़ेंगे। देखिए भिंडी हम एक से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किए हैं, छोटे में ही देखिए किस तरीके से इसमें फल लग रहे हैं। और ये अभी आप पालक लगा सकते हैं, पालक तो 12 मास लगा सकते हैं। देखिए नींबू के पौधे में भी हमने ये सफ़ेद कद्दू का बीज लगा दिया था, अब यहाँ से हम अलग ट्रांसफ़र कर लेंगे। कहीं भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग से गमला हम फँसाएँ और उसी में हम लगा सकते हैं। देखिए नींबू का डाली लगा दिया था, उसमें भी पत्तियाँ निकल आई हैं। और कहीं भी किसी भी पौधे के साथ ये देखिए ककड़ी है, खीरा है या भिंडी है, ये सब तो हम एक में ही सब बहुत सारे लगा देते हैं। देखिए बैंगन का पौधा हमने लगाया था छोटे से पन्नी के ग्रो बैग में, कितना बढ़िया ग्रो हो रहा है। और इकट्ठे लगा देते हैं, भिंडी के पौधा है और यहाँ से हम अलग-अलग जब ट्रांसफ़र करेंगे, अलग-अलग लगाएँगे अलग-अलग गमलों में, तो वो बहुत बड़ा ना होकर अब फ्रूटिंग बहुत सारी लगेंगी इसमें और बहुत जल्दी फ्रूटिंग होने लगता है। देखिए हमने ये ग्रो बैग सारे तैयार कर लिए हैं। और ये है सेम का लास्ट सेम, अब इतना 2-4 सेम निकलने वाला है। और फिर हम देखिए बकला ये कैसे गुच्छों में लगा हुआ है और इस ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है फ्रेंड्स। ये अगर देखिए 2-4-10 पौधे लगा दीजिए तो काफ़ी सारे बकला के सब्जी मिल जाएगा। एक ही बार इसकी फ्रूटिंग होती है, इसके बाद से इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं लगता है। तो इस तरीके से जब तोड़ने वाले हो जाएं तो एकदम पूरे तोड़ने वाले हो जाएं, बीज ही अच्छे लगते हैं इसके ज़्यादा। तो इस तरीके से जब तोड़ने वाले हो जाएं सारे तभी इकट्ठे तोड़िए और इसके बाद इस पौधे को निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें फिर दोबारा से फ्रूटिंग नहीं लगता है और लगेगा भी तो बहुत छोटा छोटा लगता है और उससे कोई फायदा नहीं है गमला फंसाने से। तो जब भी इस तरीके का, इसीलिए थोड़ा टाइम लिया हमने और पूरा जब तोड़ने लायक हो गया तो तोड़ रहे हैं और इसको खाली करके हम और इसमें फिर हम दूसरे पौधे अपना लगा देंगे जो पौधे हुए हैं ट्रांसफ़र करने वाले। और देखिए ये धनिया भी कुछ हार्वेस्ट करेंगे जो हमने इस घुइयाँ में ही लगा रखे हैं, देखिए कितना। और अभी तो घुइयाँ ठंडियों में गायब जैसे हो जाता है, ग्रोथ कम पड़ जाता है। अब इसको कहीं अलग ट्रांसफ़र कर लेंगे धनिया निकाल कर, तो ये बढ़िया अब गर्मियों में ग्रोथ करेगा। बरसात में बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, गर्मियों में भी होता है पर बरसात में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि देखिए हमारा करेला का बेल हो गया है, अब उसको भी एनर्जी चाहिए, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए थोड़ा और। तो इसलिए हम सारे साग ये निकाल लेंगे करेले से और तब जाके ये जो है ये ग्रोथ अच्छे से ले पाएगा। इसमें कुछ खाद वगैरह देना बहुत ज़रूरी हो गया है, इस वजह से इसके सारे धनिया, साग हम सब निकाल लेंगे। अगर इस तरीके से हम 2-3 सब्जियाँ लगा देते हैं एक ही में तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमें निकालना है कि वो पौधा खराब ना हो हमारा। और हर चीज़ का हम जो भी सब्जियां लगाए हैं उसका लाभ हम ले सकें, तो ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अब करेला का बेल हमने सब्जियां 2-3 दिन पहले हमने वो निकाली थी और उसके बाद हमने इसमें देखिए मिट्टी खाद दे दिया। और ये देखिए बथुआ का बीज रखा है हमने, बथुआ के बीज कहीं भी छींट दीजिए, एक पौधा रख लीजिए तो आपको बथुआ का साग भी मिलता रहेगा उसी के साथ। और ये जो पुरानी पत्तियां हैं फ्रेंड्स ज़रूर तोड़ देनी चाहिए टमाटर के। और देखिए हरे भी टमाटर लग रहे हैं, लाल भी लग रहे हैं, इस वजह से हमने पुराने पौधे अपने हटाए नहीं, क्योंकि नया पौधा लगाएंगे तो टाइम लगेगा, उसमें नया भी लगाया है पर इसी में जब इतनी सारी फ्रूटिंग लग रही हैं फ्रेंड्स तो हम इसको हटा नहीं सकते। अभी नए इसमें ब्रांचेज आ रही हैं, क्योंकि इसमें जब ध्यान रखेंगे ना कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र के आप जो है वो
सरसों की खली दे दीजिए, या प्याज के छिलके वगैरह के पानी दिया करिए, या फल वगैरह के छिलके हैं इस टाइम संतरे वगैरह के या केला के छिलके का या आलू वगैरह के, तो वो सबके छिलके का पानी आप 1 दिन रख के 2 दिन रख के उसका पानी छान के हरदम जब पानी देते हैं उसके साथ दे दिया करिए। तो इस तरीके से देखिए कितना छोटा पौधा है और इसमें से कितने टमाटर हमने तोड़े हैं, अभी भी देखिए कई निकला। इस तरीके से हम लोग ये हमारे अमरूद के पौधे में लगा हुआ है देखिए, और इसमें भी कितना लगा हुआ है टमाटर। तो इस तरीके से हम लोग अगर थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो बहुत सारी सब्जियाँ हम लोग कम पौधे में भी बहुत सारी सब्जियाँ ले सकते हैं। देखिए अभी भी हरे टमाटर कितने लगे हुए हैं इसमें, अभी भी नई ब्रांचें जा रही हैं। तो इसलिए इसमें ज़रूर आप पहले तो खाद थोड़ा दे दीजिए, ऊपर से सादी मिट्टी दे दीजिए। तो आप पानी दीजिए टाइम टू टाइम। अभी गर्मी आ गया तो कभी 1 बार भी पानी देना पड़ता है, कभी 2 बार भी पानी देना पड़ता है, ओवर वाटरिंग ना हो। तो इस तरीके से बहुत सारी सब्जियां हम लोग पूरी गर्मी भर भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा केयर चाहिए। और देखिए अभी भी गर्मियों में भी साग सब्जियां इतनी सारी निकल रही हैं, ये कम नहीं है। और कहीं-कहीं अलग भी पौधे अपने आप भी निकल आते हैं, तो जब तक पौधे नहीं लगाए हैं उसमें नहीं लगाना है, तब तक उसका भी लाभ ले सकते हैं। कहीं पालक निकल आता है, कहीं बथुआ निकल आता है, कहीं धनिया निकल आता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी सब्जियों का लाभ ले सकते हैं फ्रेंड्स।